आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रॉपर्टी है या फिर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड कैसे? ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ऐसे को आता है पीपीसी। ये वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और इधर ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड in a situation of fuller utilization of resources. Production of both commodities cannot be increased. जब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, मतलब हर एक रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है उसको जो काम पे लगाया है वो फुल पे है, मतलब वो बढ़िया काम कर रहा है, एक बेटर ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, रिसोर्स कोई भी, अगर लेबर है तो लेबर अच्छा काम कर रहा है, कोई मशीन है तो मशीन बढ़िया यूटिलाइज्ड वे में काम कर रही है। मतलब अगर उससे 100 कपड़े बन रहे हैं तो हम 100 के 100 बना दे रहे हैं कपड़े किसी एक मशीन से। या फिर एक लेबर 10 आईफोन बना रहा है तो वो 10 आईफोन बना दे रहा है, ये होती है फुलर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़ कैन नॉट बी इंक्रीज। दोनों प्रोडक्ट की कमोडिटीज़ को या दोनों प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ बोथ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली। मतलब कि दो प्रोडक्ट हैं, सपोज एक आईफोन बन रहा है और एक सैमसंग का फ़ोन बन रहा है, तो या तो सैमसंग का फ़ोन ज़्यादा बनेगा और आईफोन कम बनेगा, या फिर आईफोन ज़्यादा बनेगा और सैमसंग का फ़ोन कम बनेगा। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़ कैन नॉट बी इंक्रीज। किसी एक कमोडिटी को अगर बढ़ना है तो दूसरी को घटना पड़ेगा। दैट इज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज एसोसिएटेड विद लेस प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। अगर किसी प्रोडक्शन को आप इंक्रीज़ करोगे, किसी भी एक गुड़ की प्रोडक्शन को, तो दूसरी गुड़ की प्रोडक्शन को आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर है नेचर में, रिसोर्सेज की जो हमारे पास कमी है। ठीक है, अगर हम एक रिसोर्स पूरा किसी पे लगाएंगे तो दूसरी रिसोर्स पे हमें कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं कि हम उनको सब पे लगा दें बराबर से। ठीक है, इन दी अबव एग्जाम्पल, जो हमने पहले एग्जाम्पल किया था वो, अगर इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा। तो इन दी अबव एग्जाम्पल व्हेन प्रोडक्शन ऑफ वीट राइजेज, जब हम प्रोडक्शन ऑफ वीट को इंक्रीज़ कर रहे थे तो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ फॉल हो रही थी। कैसे? मैं टेबल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वीट 0 1 2 3 4 ये बढ़ रही है, और प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ घट रहा है 10 9 7 4 0। तो मतलब अगर हम वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो क्लॉथ की प्रोडक्शन को हम, तो ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में हमने वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाया और क्लॉथ की प्रोडक्शन को घटा दिया। ठीक है, ये एक नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन मतलब किसी, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन। और अगर दोनों बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिसोर्स रिलेशन है, इसीलिए पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और दूसरी को घटाएंगे, इसीलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि पीपीसी जो है वो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। कनकेव होता है ये देखिए, इस कर्व को बोलते हैं हम कनकेव कर्व। ठीक है, ये कनकेव है, और ये वाला जो बना रखा है मैंने ये कन्वेक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। तो पीपीसी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों कनकेव है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन मोर रियलिस्टिक assumption दैट नो रिसोर्स इज़ इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। एक रियलिस्टिक assumption के ऊपर बेस्ड है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, मतलब बराबर से एफिशिएंट नहीं है सभी प्रोडक्शन ऑफ गुड में। मतलब जो सपोज़ करो लेबर है, या तो
वो कपड़े अच्छे बनाता होगा या आईफोन अच्छे बनाता होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आईफोन और कपड़े दोनों ही बहुत बेहतर बना ले। ठीक है, होता है कई लोग कई चीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। अब विराट कोहली को आप बोलोगे कि आप बैटिंग छोड़ के आप बॉलिंग करो, तो फिर तो इस साल इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, तो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है ना। तो हम नहीं चाहते ना इंडिया हारे। सो इसी तरह जो जिसका काम है वो करे। सो that no resource is equally efficient in production of all goods. So when resources are transferred from Y good to X, मतलब जब रिसोर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं वाई गुड से एक्स गुड पे, तो मोर और मोर यूनिट्स ऑफ वाई गुड आर टू बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ यूनिट ऑफ एक्स गुड। मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी हम रिसोर्सेज को वाई गुड के रिसोर्सेज को एक्स गुड पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब जो इंसान वाई गुड को प्रोड्यूस कर रहा था उसको हमने बोला कि तू एक्स गुड पे प्रोड्यूस कर, तो हम क्या करेंगे, वाई की जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, उसको कम प्रोड्यूस करेंगे और एक्स गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जो रिसोर्सेज था हमारा, जो भी लेबर था, वो जो एक्स गुड है ना वो बहुत बेहतर बनाता है वाई गुड से, इसीलिए कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है ना कि जब हम वाई गुड को एक्स गुड, मतलब वाई गुड के रिसोर्स को एक्स गुड के प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाई गुड सेक्रीफाइस करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये देखिए प्रीवियस जो टेबल है वो ये बोलता है वीट है और क्लोथ है। ठीक है, तो वीट हमने कहाँ पे लिया है, वीट हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है, और वहीं जो और वहीं जो वाई गुड है, वाई एक्सिस है, वो ये है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन, इस पे हमने क्लॉथ ले लिया, तो क्लॉथ हो गया वाई एक्सिस और वीट हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वाई गुड मतलब क्लॉथ की प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो वाई एक्सिस को हम घटाएंगे और एक्स एक्सिस को हम बढ़ाएंगे। देखिए अब प्रोडक्शन ऑफ वीट ये एक्स एक्सिस पे था, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ये वाई एक्सिस पे था। देखिए वीट की प्रोडक्शन बढ़ रही है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और प्रोडक्शन ऑफ वीट वो कम हो रहा है, वो 10 से 9, 9 से 7, 7 से 4, 4 से 0। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो जो लेबर है या जो भी रिसोर्स है हमारा, वो एक्स गुड की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, जब हमने ये किया तो पीपीसी कनकेव हुआ। ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ वीट वी हैव टू सेक्रीफाइस दी मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। मतलब अगर वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो क्लॉथ की जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एमओसी या फिर एमआरटी बढ़ेगा। एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, it means that the opportunity cost for every additional unit of wheat tends to increase। मतलब हमें वीट की चाहत ज़्यादा होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी और जो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ है वो कम होगी। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन फॉर इंक्रीजिंग एमओसी इज़ दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वन गुड इज़ प्रोड्यूस। जैसे जैसे ज़्यादा एक गुड प्रोड्यूस होता रहता है, फैक्टर प्रोड्यूसिंग इट बिकम्स लेस एंड लेस प्रोडक्टिव, hence more units of other goods are sacrificed to ensure a unit of increase of a farmer good। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन फॉर इंक्रीजिंग एमओसी ये हैं कि जैसे जैसे हम एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर प्रोड्यूसिंग इट बिकम लेस एंड लेस प्रोडक्टिव, वैसे वैसे जो फैक्टर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो लेस एंड लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हैंस मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड, इसीलिए सेक्रीफाइस कर देते हैं हम क्या, दूसरे गुड को की प्रोडक्शन को, जैसे क्लॉथ की हमने प्रोडक्शन को कम कर दिया टू इंश्योर यूनिट ऑफ इंक्रीज इन फार्मर गुड्स, ताकि हम वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ठीक है, दिस इज बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको प्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है,
and law of increasing opportunity cost. However, PPC curve may be straight or convex also. अब ये ना, ये जो स्ट्रेट एंड सॉरी ये जो स्ट्रेट और कन्वेक्स की इन्होंने बात करी हुई है, इट इज़ अ वेरी बियॉन्ड द लाइन थिंग्स ऑफ पीपीसी, जो अभी आपको इस क्लास में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ है. तो विल कवर अप, डोंट वरी, बट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर एग्जाम. बट येस, डू रिमेंबर दैट पीपीसी कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्सो बी अ कन्वेक्स, बट इन सर्टन केसेस देयर आर सर्टन केसेस विच आर अप्लाइड टू इट. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, which is the properties of or the characteristics of the production possibility curve. It is very important. Please go and read it thoroughly and then decide that whether you are able to get the things properly or not, right? So let's meet into the new chapter, into the new lecture. तब तक के लिए bye.